मुगलों की छाती पे काल सी प्रहार करे, चेतक की चपलासी टाप को प्रणाम है। और धरती पे स्वर्ग यदि देखना है आपको तो आकर के मेरा हिंदुस्तान देख लीजिए। शौर्य का प्रवाह शब्द में नहीं समा रहा है, साहस भरा है ऐसा भारत के वीर। भारत के शूर वीर आर्यवर्त के समीर, देश के अमोघ तीर आपको प्रणाम है। भारत के शूर वीर आर्यवर्त के समीर, देश के अमोघ तीर आपको प्रणाम है। खेत खलिहान ध्यान अन्न में लगा समाधि, भूमि सुत सहता जो ताप को प्रणाम है। तो सर्वशक्तिमान निराकार पार ब्रह्म प्रभु, ऋषि मुनि करते वो जाप को प्रणाम है। और मुगलों की छाती पे काल सी प्रहार करे, चेतक की चपलासी टाप को प्रणाम है। चेतक की चपलासी टाप को प्रणाम है। तो टाप का प्रताप यदि देखना है आपको तो चेतक सा घोड़ा बलवान देख लीजिए। लव यदि समय जो होना पास आपके तो राम जी के हाथ में कमान देख लीजिए। होता क्या है बलिदान देखना है आपको तो नन्हे शिशुओं का प्राण दान देख लीजिए। और धरती पे स्वर्ग यदि देखना है आपको तो आकर के मेरा हिंदुस्तान देख लीजिए। आकर के मेरा हिंदुस्तान देख लीजिए। मित्रों, यह आजादी बहुत संघर्ष के बाद, बहुत बलिदान के बाद मिली है। मैं एक ऐसे राष्ट्र के पुरोधों का याद करना चाहता हूं इस अवसर पे, जिसने अपना सब कुछ गवाया और इस देश को अमर कर दिया। लोगों ने महापुरुषों पर कविताएं पढ़ी। मैं कविता पढ़ना चाहता हूं उस एक गोली पर जो स्वाभिमान की गोली होती है, वो एक गोली जो चंद्रशेखर आजाद को आजाद बनाती है। मैं पंक्तियां समर्पित करता हूं कि माता भारती के जितने भी हुए थे दीवाने, माता भारती के जितने भी हुए थे दीवाने, शेखर सरदार था दीवानों की टोली का। सूर्य सा था तेज और बाजुएं थी मुदगल सी, अक्षत श्रृंगार था वो मस्तक की रोली का। तो ठाए 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 पिस्टल जो बोलती फिरंगियों पे, चुके ना चुकेगा कर्ज पिस्टल की बोली का। आपके समक्ष वक्षतान आज बोलता हूं, भारत रहेगा ऋणी पंडित की गोली का। भारत रहेगा ऋणी पंडित की गोली का। तो माता भारती के जितने भी हुए थे दीवाने, शेखर सरदार था दीवानों की टोली का। सूर्य सा था तेज और बाजुएं थी मुदगल सी, अक्षत श्रृंगार था वो मस्तक की रोली का। तो ठाए 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 पिस्टल जो बोलती फिरंगियों पे, चुके ना चुकेगा कर्ज पिस्टल की बोली का। आपके समक्ष वक्षतान आज बोलता हूं, भारत रहेगा ऋणी पंडित की गोली का। भारत रहेगा ऋणी पंडित की गोली का। मित्रों, पिछले दिनों हमारे देश में ऑपरेशन सिंदूर हुआ। हमारे वीर जवानों ने अद्भुत शौर्य का परिचय दिया। मैं उन्हें याद करना चाहता हूं, मैं उनकी शौर्य गाथा गाना चाहता हूं। यह पहला अवसर नहीं है जब हमारे वीर जवानों ने भारत माता का मस्तक ऊंचा किया। इसके पूर्व भी मैं याद करना चाहता हूं हमारे वीर जवानों के बलिदान को, कि शौर्य नाद का निनाद वीर बलिदानियों का गूंजता है सागर के साथ ही समीर में। शौर्य नाद का निनाद वीर बलिदानियों का गूंजता है सागर के साथ ही समीर में। अंबर के संग यही गूंजता अरावली में, और गूंजता है सारे नदियों के नीर में। तो नीर के ये संग झील झरनों में गूंजता है यही नाद प्रलय व पीर में। शौर्य का प्रवाह शब्द में नहीं समा रहा है, साहस भरा है ऐसा भारत के वीर में। साहस भरा है ऐसा भारत के वीर में। वीरता का मान प्रतिमान गढ़ने के लिए कौन हो जाए भारत के जवान, कि वीरता का मान प्रतिमान गढ़ने के लिए काम ये कठिन करने में नहीं सोचते। बात जब देश की हो, समर विशेष की हो, रक्त में उबाल भरने में नहीं सोचते। रक्त में उबाल भरने में नहीं सोचते। सोचते नहीं है, नोच लेते हैं आंख बैरियों की, अरियों के प्राण हरने में नहीं सोचते। सोचते हैं केवल ये एक भारती का नाम, वीर गति वीर वरने में नहीं सोचते। वीर गति वीर वरने में नहीं सोचते। ये भारत माता के लाल, भारत माता के बेटे हैं, कि माता भारती का रक्त खोलता है जब जब बल बोलता है तब भारती के लाल का। माता भारती का रक्त खोलता है जब जब बल बोलता है तब भारती के लाल का। 65 का युद्ध व 47 की जीती जंग, कारगिल की फतेह किस्सा है कमाल का। तो जान का मलाल करते नहीं है वीर लाल, गोरखा है रूप मानो दूजा महाकाल का। उरी बालाकोट का लिया है प्रतिशोध, और मान है बढ़ाया सदा भारती के भाल का। मान है बढ़ाया सदा भारती के भाल का। ये हमारे देश के वीर जवान होते हैं। मैं IBC 24 के इस मंच के माध्यम से ईश्वर से प्रार्थना करना चाहता हूं कि विधाता आपसे विनती करूं कर जोड़ के सादर,
लोगों ने अपने लिए धन मांगा, संपत्ति मांगी, पर मैं क्या चाहता हूं? विधाता आपसे विनती करूं कर जोड़ के सादर, नहीं चाहूं कोई हीरा, ना चाहूं मैं कोई आदर, मगर है मगर है मगर है आरज़ू इतनी विदालू, जब जहां से मैं सजे सिर केसरी बाना, बदन पर देश की चादर। सजे सिर केसरी बाना, बदन पर देश की चादर। मित्रों, आज यह पर्व, ये आजादी हमें जो मिली है, यह हमारा उत्तरदायित्व है कि हम इसे जीवित रखें, हम इसका निर्वहन करें। हम क्या कर सकते हैं? तो मुझे ध्यान में आता है कि हमारे इस मध्य प्रदेश को सिंचित करने वाला, इस मध्य प्रदेश को जीवन देने वाला कोई नाम है, हमारे किसानों को यदि आजादी देने वाला कोई नाम है तो वो मां नर्मदा का होता है। मैं उस मां को नमन करना चाहता हूं, मैं उस मां को प्रणाम करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से। हमारे लिए मां नर्मदा केवल एक नदी नहीं, अपितु हमारे किसानों को जीवन देने वाली, हमारे प्रदेश के, हमारे मध्य प्रदेश के हर व्यक्ति को जीवन देने वाली मां है। मैं उन्हें नमन करना चाहता हूं। आप सुने कि कुंज की कली है कोकिला सी कूजती है नित्य, जीवन सचित्र कर रही है माई नर्मदा। कुंज की कली है कोकिला सी कूजती है नित्य, जीवन सचित्र कर रही है माई नर्मदा। रुद्र की सुता स्वयं सुधा समान सी है, और शुद्ध ये चरित्र कर रही है माई नर्मदा। सौम्य शांत रूप किंतु धुआंधार भी, परंतु रूप भी विचित्र धर रही है माई नर्मदा। नेह मालवा को और गोद गुजरात को दे, चित्त को पवित्र कर रही है माई नर्मदा। चित्त को पवित्र कर रही है माई नर्मदा। मैंने मां नर्मदा की बात करी, देश के जवानों की बात करी। मैं एक ऐसे जीवनदाता को भी याद करना चाहता हूं जिसके कारण आज हम श्वास ले पा रहे हैं। अगर वो खेतों में अपने जीवन को कुर्बान ना करें तो शायद ये आजादी के सही मायनों को समझने में हम बहुत पीछे रह जाएंगे। खेतों में रहता है, पीड़ा को सहता है, अन्न का प्रदाता देता जीवन का दान है। तपती दोपहरी में काम करता है सदा, धरती का जीता जागता ये भगवान है। तो उसका जवानों के समान यशगान करे, जिनकी जवानियां जवानों के समान है और जिनके मैं चरणों में शीश को झुका रहा हूं। आम इंसान नहीं, देश का किसान है। आम इंसान नहीं, देश का किसान है। और मित्रों, मैं ये अंतिम कविता आपके बीच में सौंप रहा हूं। अब ये आपके ऊपर है। जिस प्रकार हमारे IBC 24 के पत्रकार बंधु हमेशा जिम्मेदार लोगों से प्रश्न करते हैं, आपका भी एक उत्तरदायित्व बनता है कि इस देश की आजादी को जीवित रखने के लिए, आपकी स्वतंत्रता को जीवित रखने के लिए आप भी जिम्मेदार लोगों से प्रश्न करें। और ये पंक्ति मैं आपको समर्पित करता हूं, यह गीत मैं आपके समक्ष रखता हूं। क्रांति कुसुमों की कुचली है जा रही है, और क्रांति कुसुमों की कुचली ही जा रही है, और चमन के हाल को बेहाल कर रहे हैं। कुछ रसराज मकरंद पी रहे हैं, और शेष जिंदगानी पे मलाल कर रहे हैं। कहीं से तो इनको इशारे मिलते हैं, तभी लोग यह कदम से ताल कर रहे हैं। हमने तो सबको ही खेल में लगा रखा है, आप कौन हैं जो ये सवाल कर रहे हैं। हमने तो सबको ही खेल में लगा रखा है, आप कौन हैं जो ये सवाल कर रहे हैं। तो दृश्य देख यह सूरज चुप है, ऐसी क्या मजबूरी है। हर युग में एक बुद्ध का पैदा होना बहुत जरूरी है, होना बहुत जरूरी है। तो कुछ मानवों का मूल्य है अमूल्य से अतुल्य, कुछ मानवों का जीवन ही मजदूरी है। हमें विचार करना होगा, हमें अपनी आजादी के सही मायने समझने होंगे कि कुछ मानवों का मूल्य है अमूल्य से अतुल्य, कुछ मानवों का जीवन ही मजदूरी है। कोई बो रहा है फूल शूल शूल बोल कर, धूरी में है कौन यह जानना जरूरी है। भेद का अभेद दुर्ग सामने खड़ा हुआ है, भेद का अभेद दुर्ग सामने खड़ा हुआ है। बोलता है मुझ में समानता भी पूरी है, वह पूछते हो जो कि लोग नहीं पूछते हैं। आपकी ही आंख में चमक को ही नूरी है, आपकी ही आंख में चमक को ही नूरी है। तो पर्दे के पीछे भी देखो किसने थामी डोरी है। हर युग में एक बुद्ध का पैदा होना बहुत जरूरी है,
होना बहुत जरूरी है। तो भाग्य आपका है जो भी आपको मिला हुआ है, भाग्य आपका है जो भी आपको मिला हुआ है। आप कोई प्रश्न इंसान से न कीजिए। इस बात को कभी मत मानना। हमारे पत्रकार बंधु, हमारे IBC 24 के पत्रकार बंधु जो अपना धर्म निर्वाहित कर रहे हैं, उसी धर्म का निर्वहन हमारे देश के युवाओं को भी करना है कि भाग्य आपका है जो भी आपको मिला हुआ है। आप कोई प्रश्न इंसान से न कीजिए। जंग में जो जा रही है कीमती नहीं है जान, तुलना हमारी उस जान से न कीजिए। तो कलियों से कमतर धूल को बता रहे हैं, कलियों से कमतर धूल को बता रहे हैं, कुछ ताकि इनकी भी शान से न कीजिए। ज्ञान इतिहास विधिमान भगवान हमें, फसलों की बात भी किसान से न कीजिए, फसलों की बात भी किसान से न कीजिए, फसलों की बात भी किसान से न कीजिए। तो हम ईश्वर हैं इस धरती के, हम ईश्वर हैं इस धरती के, निष्ठा रखनी पूरी है। हर युग में एक बुद्ध का पैदा होना बहुत जरूरी है, होना बहुत जरूरी है। और एक अंतिम छंद आपके बीच में समर्पित करके अपना स्थान लेना चाहता हूं कि राष्ट्र वंदना से बड़ी वंदना नहीं है कोई, राष्ट्र वंदना से बड़ी वंदना नहीं है कोई। धर्म कोई पूछे जय हिंद ही कहेंगे हम, भारती के भाल पे जो काल भी प्रहार करे, बन महाकाल तत्काल दंड देंगे हम। और सिंह वाहिनी के सिंह मुक्त छोड़ने लगे तो शत्रुओं के देश शमशान कर देंगे हम। और युद्ध काल बीच जान जाए तो भले ही जाए, ओढ़ना तिरंगा वरदान समझेंगे हम, ओढ़ना तिरंगा वरदान समझेंगे हम। वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय हिंद, जय भारत।